नेल्सन मंडेला, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जिद्दोजहद, कुर्बानी और माफ़ कर देने का जज्बा। लेकिन सवाल ये है कि एक शख्स जिसे दहशतगर्द कहा गया, वो आखिर एक कौम का बाप कैसे बन गया? चलें, उनके इस हैरानकुन सफ़र को देखते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक अदालत में खड़े हैं और आपके सर पर मौत की तलवार लटक रही है। ऐसे में नेल्सन मंडेला ने ये अल्फाज कहे थे, और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके इरादे का, उनके अज़्म का ऐलान था कि वो एक ऐसे जमहूरी साउथ अफ्रीका के लिए जहां हर कोई बराबर हो, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो सवाल वही है, और ये सवाल आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एक आदमी जिसे दुनिया ने टेररिस्ट का लेबल दिया, वो भला कैसे अमन का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल पीस प्राइज़ जीतकर अपनी ही कौम का रहनुमा बन गया? ये कहानी है स्ट्रगल की, कुर्बानी की और फिर आखिरकार फतह की। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मंडेला की कहानी उनके नाम से शुरू होती है। उनका पैदाइशी नाम था रोला हिला। पता है इसका मतलब क्या है? मकामी ज़ुबान में उसका मतलब है शरारती या मुश्किलें पैदा करने वाला। शायद उनकी किस्मत का इशारा इसी नाम में छुपा था। उस वक्त साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का एक बहुत ही जालिम निज़ाम चलता था। अब ये सिर्फ अलग थलग रहना नहीं था, बल्कि ये एक पूरा कानूनी सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो रंग और नस्ल की बुनियाद पर तय करता था कि लोग कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ तक कि वो किससे शादी कर सकते हैं। तो जाहिर है इसी गैर इंसानी माहौल ने ही मंडेला के अंदर बगावत की चिंगारी को हवा दी। शुरू में मंडेला का तरीका बिल्कुल पुरअमन था, नॉन वायलेंस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ज्वाइन की। फिर नौजवानों को जोड़ने के लिए उन्होंने ANC यूथ लीग की बुनियाद रखी, और उसके बाद उन्होंने 1952 में एक बहुत बड़े सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाई, अपार्थाइड के कवानीन के खिलाफ। और बस इन्हीं चीज़ों ने उन्हें बहुत तेज़ी से मुल्क के सबसे बड़े सियाफाम लीडर्स की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शार्पविल में एक वाक़या हुआ। पुलिस ने पुरअमन लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सीधी गोलियां चला दी। 69 बेगुनाह लोग मारे गए। वो दिन एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन ये बात साफ हो गई कि सिर्फ पुरअमन एहतजाज से बात नहीं बनने वाली। और यही वो मौका था जब स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी गई। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की जगह आर्म्ड स्ट्रगल ने ले ली। ANC ने अपना एक मुसल्ला विंग बनाया जिसका नाम था उमखुंटो वेसीज़ोए, यानी कौम का नेज़ा। अब उनका प्लान ये था कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए, जैसे पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। जाहिर है ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, एक आखिरी रास्ता था जो उनके पास बचा था। तो उनकी इन सरगर्मियों का नतीजा क्या निकला? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और यहाँ से मंडेला की ज़िंदगी का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जहाँ वो कैद खाने की एक कोठरी से निकलकर पूरी दुनिया के लिए मुज़ाहिमत की एक निशानी बनने वाले थे। ये टाइमलाइन उनकी कैद की पूरी कहानी बताती है। सोचें, लगभग 3 दहाइयाँ यानी 30 साल सलाखों के पीछे। ज़्यादातर वक्त रॉबिन आइलैंड की मशहूर जेल में गुजरा, और दिलचस्प बात यह है कि कैदियों ने इस जगह का नाम यूनिवर्सिटी रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये वो जगह थी जहां वो एक दूसरे को पॉलिटिकल एजुकेशन देते थे और अपने हौसले बुलंद रखते थे। 27 साल, ये बस एक नंबर नहीं है। ज़रा इस फिगर पर गौर करें। 27 साल, ये किसी इंसान की पूरी जवानी है, उसके ख्वाब हैं, उसकी आज़ादी है, जो उसने एक पूरी कौम के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दी। और फिर आखिरकार 27 साल बाद जेल के दरवाजे खुल गए और तारीख ने करवट ली। लेकिन मंडेला का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि असल चैलेंज तो अब शुरू होना था। चैलेंज ये था कि एक ऐसी कौम को कैसे जोड़ा जाए जो नस्ल परस्ती की वजह से बुरी तरह टूटी हुई थी, और उसे एक रेनबो नेशन में कैसे बदला जाए। तो 1994 में साउथ अफ्रीका ने हिस्ट्री बना दी। मुल्क में पहली बार जमहूरी इंतखाबात हुए जिसमें हर कोई वोट डाल सकता था, और नतीजा वो ज़्यादा हैरानकुन नहीं था। ANC ने 63% वोटों के साथ ज़बरदस्त जीत हासिल की, और नेल्सन मंडेला बन गए मुल्क के पहले सियाफाम सदर। अब देखिए, पावर में आने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन मंडेला ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो रास्ता था मुफाहमत का, सुलह का। उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक बात में आ जाती है कि अमन के लिए माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है।
اور اس کی سب سے بہترین مثال وہ 1995 کے رگبی ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملی۔ دیکھیں، رگبی ہمیشہ سے سفید فارم ساؤتھ افریقنز کا کھیل سمجھا جاتا تھا، اپارتھائڈ کی ایک نشانی۔ لیکن فائنل میچ میں منڈیلا نے کیا کیا؟ انہوں نے اسپرنگ بوکس ٹیم کی سبز جرسی پہنی، اور بس اس ایک لمحے نے، اس ایک جسچر نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے سالوں کی نفرت کو ایک ٹیم کے سپورٹ میں بدل کر پوری قوم کو ایک کر دیا۔ کیا کمال کا ماسٹر سٹروک تھا! تو سوال یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑی؟ یہ صرف اپارتھائڈ کو ختم کرنا نہیں تھا۔ ان کی اصل میراث، ان کا اصل پیغام یہ ہے کہ بدترین دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں اور گہرے سے گہرے زخم بھی بھر سکتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں فادر آف دا نیشن بنے۔ اور پوری دنیا نے ان کے اس کام کو سراہا۔ نوبل امن انعام تو ملا ہی، اس کے علاوہ امریکہ کا پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم، انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتنا، کل ملا کر انہیں 250 سے زیادہ بین الاقوامی اعزازات دیے گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا پیغام کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں جہاں ہر طرف نفرت اور غصہ پھیل رہا ہے، کیا ہم منڈیلا کے معافی کے اس انقلابی نظریے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بدلے پر صلح کو، انتقام پر مفاہمت کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ شاید یہی منڈیلا کی میراث کا اصل امتحان ہے۔